प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा वृषध्वज का चरित्र चित्रण। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सावर्णी मनु परम पवित्र यशस्वी कीर्तिमान पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र ब्रह्म सावर्णी थे जो धर्मपरायण भगवान विष्णु के भक्त तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावर्णी थे जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उनके पुत्र रुद्र सावर्णी भक्तिपरायण तथा जितेंद्रिय थे। उन रुद्र सावर्णी के पुत्र देव सावर्णी थे जो सर्वदा विष्णु भगवान का व्रत करने में संलग्न रहते थे। उन देव सावर्णी के पुत्र इंद्र सावर्णी महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावर्णी का पुत्र वृषध्वज हुआ जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। राजा वृषध्वज के प्रति शिव जी का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। ये राजा वृषध्वज शंकर के अलावा अन्य किसी देव में आस्था नहीं रखते थे। अभिमान में चूर होकर महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इससे माघ शुक्ल पंचमी के दिन विशेष रूप से की जाने वाली सरस्वती पूजन का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले और यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस राजेंद्र वृषध्वज पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। इस पर शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा के पास गए। शंकर जी भी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्तुत हुए। इस प्रकार भयभीत ब्रह्मा ने सूर्य के आगे करके वैकुंठ लोक के लिए श्री हरि के पास पहुंचे। उन तीनों ने ब्रह्मा, सूर्य, कश्यप वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की और श्री हरि से भय का समस्त कारण बताया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर कि तुम्हें अभय प्रदान किया, हे भयभीत देव गणों, आप सब स्थिर चित्त हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों को भय कैसा। विपत्ति में भयग्रस्त जो लोग जहाँ भी तुम मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए वहाँ तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप ही मेरे रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप है। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विधि रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। आप लोग जाइए, आप सबका कल्याण होगा। मेरे बर के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के बस में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्त वत्सल है। ब्रह्मन सुदर्शन चक्र और भगवान शिव, ये दोनों ही मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे बाह्य ज्ञान न रखते हुए
अहरनिश मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने पांचों मुखों से भक्तिपूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते रहते हैं। मैं भी दिन रात उनके कल्याण का ही चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। इसी बीच भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके साथ उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषों पर सवार थे तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान थी। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने तुरंत वृषभ से उतर कर तथा भक्ति से परिपूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परात पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। वे किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला धारण किए हुए थे। शरीर की कांति नूतन मेघ के समान शानदार थी। वे परम सुंदर थे। चार भुजाओं से सुशोभित और चार भुजाओं वाले अनेक पार्षदों द्वारा श्वेत चौका डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। भक्तों के लिए साक्षात कृष्णमूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत सूर्य से भी चंद्रशेखर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप ने महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तुति करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सुखमय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान तथा विष्णु के पास वे पार्षदों के द्वारा श्वेत चमन डुलाकर सेवित हुए उन विश्रांत शिवजी से भगवान श्री हरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव जी बोले, हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषध्वज को शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। हे प्रभु, जो आप लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर होते लेते हैं, वे विपरीत तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु तक को जीत लेते हैं। वे लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सर्वविध मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्री रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताएं। विष्णु बोले, हे शिव, दैव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया है।
यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रित न किए जा सकने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषध्वज को मार डाला है। उनका पुत्र रथध्वज था, वह भी श्री से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उस रथध्वज के भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक दो महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री से भ्रष्ट वे दोनों महात्मा संपदा से संपन्न होकर श्रेणु राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप सब वहां से जाइए। हे देवतागण, अब आप लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर वे भगवान श्री हरि सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतापुर में चले गए। तत्पश्चात देवगण भी प्रसन्न चित्त परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्तुत हुए। तब परिपूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां चल दिए।